सर एक बात पूछना चाहूँगा मैं आपसे, गांव में जो कूड़ा कचरा इकट्ठा कर लेते हैं बहुत से लोग हैं, क्या ऐसा कोई सरल सा उपाय है कि जिसमें कि गांव के लोग खुद उसको खाद बना करके तैयार कर सके, रिसाइकलिंग करने का कोई तरीका हो, ऐसा कोई सरल सा? मैंने ये बताया, जैसे ये आपका जो है हर कोई गांव वाला, मैं बता रहा हूँ कि जैसे आप लोग ट्रेडिशनल फार्म यार्ड मैन्योर गाँव में हम बाहर फेंक देते हैं, और उसमें जो है कि जो छिक्कल उगरा ये चीज़ें होती हैं, जैसे वो सब्जियों का हो या अन्य चीज़ों की छिक्कल उगरा हो, वो हम गाय को खिला देते हैं। तो गांव में उस प्रकार का कूड़ा कचरा कम होता है। लेकिन हम जो ट्रेडिशनल फार्म यार्ड मैन्योर है, जो सड़ने गलने वाला कूड़ा कचरा है, अगर उसमें हम मिला दें और इसी प्रकार का पिट डेवलप कर दें अपने अपने घरों के या अपने अपने खेतों के पास में, मोहल्ले के पास में, मैं बता रहा हूँ कि उससे दो फायदे होंगे। एक तो हमारे गाँव स्वच्छ रहेंगे, दूसरा जो है जो कूड़ा कचरा जनरेट हो रहा है जिससे कि हमारा वातावरण दूषित हो रहा है, उससे हमारा दूषित नहीं होगा। और साथ में हम क्या करेंगे कि इससे जो है हमें खाद तैयार मिलेगी, और खाद तैयार मिलेगी तो हमारे गांव में उत्पादन अधिक बढ़ेगा, गरीबी कम होगी, और साथ में जंगलों पर जो पर्यावरण है, जो हमारे पेड़ हैं, उन पर जो है लोगों का प्रेशर, डिपेंडेंसी कम होगी। क्योंकि आज क्या हो रहा है, गाँव में जो है हमारे जो है पशुधन कम होते जा रहा है, जंगल कम हो रहे हैं, क्योंकि उनके लिए फॉडर की समस्या है, पेड़ उतने नहीं रहे, चारे के वृक्ष नहीं है, तो इसलिए जो है वहाँ भी खाद का उत्पादन कम हो गया। तो इसीलिए अगर हम इस प्रकार से, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, अगर इन चीज़ों को ही हम रिसोर्स का साधन बनाएं तो कूड़ा कचरे का तो निदान हम करेंगे ही, साथ में हम अपने आजीविका का, अपने खेती को भी जो है अधिक उर्वरक बनाएं। सर इसको सड़ाने का क्या सबसे बेस्ट तरीका क्या है? इसको पॉलीथीन और प्लास्टिक को जिससे ये खाद बनती है, जो आप अभी बता रहे थे, क्योंकि हम गांव के लोगों को थोड़ा सा अवेयर करा दें किस तरीके से सड़ाया जाए जिससे खाद बन जाती है। इसमें आपने कुछ नहीं करना है। इसमें मैंने जैसे बोला कि पत्थरों की सोलिंग करनी है 1-1 फीट ऊपर, और इसमें आपने जो कूड़ा कचरा होगा उसको हीप फॉर्म में जो है ऊपर को कर देना है थोड़ा सा, और इसमें जगह रहनी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए इसमें, और उसको पॉलीइथाइलिन शीट बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन के लिए कैसी जैसी होल टाइप में बनाना पड़ेगा, पाइप लगाना पड़ेगा? ऑक्सीजन के लिए आप इसमें एक एरेशन पाइप होता है, एरेशन पाइप जो है आप इसमें डाल सकते हैं, जो कि प्लास्टिक का होता है। उसमें आप जो है इर्द गिर्द में जो है छेद कर सकते हैं, जिससे कि गर्म हवा क्या होती है कि हमेशा हल्की होती है वो बाहर आ जाती है, और ठंडी अंदर जाएगी, और उससे क्या होगा कि ऑक्सीजन, जो हमारे माइक्रोब्स हैं, उनको ऑक्सीजन भी जो है मिलता रहेगा, उनकी संख्या बढ़ेगी। जब उनकी संख्या बढ़ेगी तो बायोडिग्रेडेशन और डिसइंटीग्रेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है बढ़ेगी, और जल्दी से खाद तैयार हो जाएगी। सर ये जो शीट पड़ी है यहाँ पे, इसको बनाया इस तरीके से, ये कौन सी शीट है, इसका क्या यूज होता है? ये इसको बोलते हैं पॉलीइथाइलिन मल्टी लेयर्ड यूवी रेजिस्टेंट शीट। इसका उपयोग यह है कि जब सन से जो है रेज आती हैं और जो एनर्जी उसमें होती है वो इसको ट्रैप कर लेता है पीट में, लेकिन बाहर नहीं जाने देता, गर्मी को बाहर नहीं जाने देता, उसकी हीट अंदर रहेगी, बाहर नहीं जाने देगा एक सामान्य पॉलीथीन में, जबकि वो बाहर चली जाएगी। इसीलिए हमें इसी प्रकार की शीट जो है से इस पीट को जो है ढकना चाहिए, जो कि पॉलीथीन नहीं चलेगा। ये मल्टी लेयर्ड पॉलीइथाइलिन शीट ठीक है, यही चलेगा। और साथ में इसको बोलते हैं यूवी रेजिस्टेंट। यूवी रेजिस्टेंट मतलब अगर सनरेज के साथ कुछ यूवी भी आता है, हाँ जी, अल्ट्रावायलेट रेज आते हैं, हाँ जी, तो अगर वो कुछ मात्रा में अंदर पहुंच गई तो उससे क्या होगा कि हमारे जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, जो कि ये खाद बना रहे हैं, जो माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो मर जाएंगे। इसीलिए उसको भी, उनको भी सुरक्षा देने के लिए ये सीट का उपयोग किया जाता है। तीसरा, ये बारिश को जो है रोकता है। इतने इसके फायदे हैं। लेट क्यों हुआ बेटा? आज हम जी मारे पार्टी थी तो खबड़ा गई थी, तबे तो फिर खाना पीना भी तो खाना खाया है। तो कल मुँह जाना काइस दारा है, मेरी 1 महीने तो फिर ड्यूटी लाई तिने, थोड़ी जड़ी बूटी खोज करनी, थोड़ी अपनी पढ़ाई के बारे भी जाना तो है, डाटा कलेक्ट करना, चलो थोड़ा सा अपना काम भी, पढ़ाई भी करनी, तो दोथी जाना ऐप तो नींद लगी थी, तो सोने जाना। ठीक, अच्छा बेटा, चलो बेटा। हाँ जी, अच्छा।
हेलो जी। हाँ जी। यहाँ पे कौन आप होते हैं? हाँ जी, मैं ही होता हूँ यहाँ। तो आपके यहाँ पर कमरा तो लिखा होगा। कमरा तो मिल जाएगा आपको। मैं कुछ दिन यहाँ पर रुकूंगा, कितने दिन ठहरेंगे? लगभग 1 महीना। 1 महीना। ठीक, चलो मैं आपको कमरा दिखा देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। साहब ये आपके कमरा, आइए। ठीक है। अच्छा, आपके यहाँ नहाने की व्यवस्था भी होगी? नहाने की व्यवस्था है यहाँ, बाकी तरफ है। अच्छा जी। तो आपके यहाँ खाने की व्यवस्था? खाना मिल जाएगा। अच्छा जी। शाम को क्या देंगे खाना? शाम को तो आज शाम के लिए तो मेरे पास काफी बचा है, मैं पैक ले चला था। तो मैं चाहता हूँ कि सुबह आप मुझे थोड़ा 3-4 पौंठे बना के दें, ताकि पैक करके मैं वहीं पर जंगल में ही कहीं खा लूँगा बैठ के। ठीक है। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेता आप हूँ, रेस्ट लीजिए। लेट लेता हूँ। आपको बहुत